खैबर ये यहूदी की बस्ती थी और यहूदी शुरू ही से इस्लाम के दुश्मन थे और मुसलमानों को जो है सताने पर आगे आगे रहा करते थे, मुसलमानों को खूब परेशान किया करते थे। तो खैबर ये उनका मरकज था यहूदियों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ में पूरे खैबर का मुहासरा कर दिया कि आइंदा ये मुसलमानों को तकलीफ न दे, उनको पूरा घेर लिया। तो जो आपने मुहासरा किया और कुछ दिनों के बाद में खैबर के इलाके से एक चरवाहा बकरियां लेके जा रहा था, तो जब वो शहर के बाहर आया तो उसने देखा कि जो है कुछ लोग शहर को घेरे हुए हैं। तो वो चरवाहे के दिल में बात आई कि इनके पास में जाता हूँ, पूछता कि क्या बात है और ये लोग कौन है और इनकी असल दावत क्या है, इनका पैगाम क्या है, क्यों आए। तो वो जो चरवाहा जिसका किताबों में नाम असवद बताया जाता है, सहाबा के पास में गया और सहाबा से कहा कि तुम लोग कौन हैं और तुम्हारा मालिक, तुम्हारा बादशाह कौन है, तुम किसके हुक्म से यहाँ पर आए। तो सहाबा ने कहा कि हमारा कोई बादशाह नहीं है बल्कि हमारा नबी है जो अल्लाह के पैगंबर है और हमको अच्छी तालीम देते हैं और अच्छी बातें हमको बताते हैं। वो चरवाहे ने कहा उनका महल कहाँ पर है, उनका बड़ा महल होगा, वो तो बादशाह। तो साहबा ने कहा कि उनका कोई महल नहीं है बल्कि वो तो एक खजूर के झोपड़ी के अंदर रहते हैं। बता दी कि वो झोपड़ी है, वो वहां पर एक कयाम किए हुए, जाके तुम उनसे मुलाकात कर लो। तो वो चरवाहे ने कहा कि मैं उनसे मुलाकात कर लूं कि क्या मुझसे वो मिलेंगे। यानी वो अपने आप को बिल्कुल कम दर्जे का समझ रहा था कि मैं तो चरवाहा हूँ और देहात का रहने वाला हूँ और वो तो बादशाह है, वो तो बड़े ऊंचे मकाम वाले हैं, वो मेरे से कैसे मुलाकात करेंगे। तो साहबा ने कहा कि नहीं, वो जो है सबसे मुलाकात करते हैं, उनको कोई इसमें शर्म नहीं आएगी, कोई आर नहीं आएगी, तुम जाके उनसे मुलाकात कर लो। तो वो चरवाहा उस खेमे के अंदर गया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठ गया और उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू किया और कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप क्या चाहते हैं। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसको तौहीद बतलाई और कहा आने का मकसद ये है कि दुनिया का हर इंसान जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तौहीद बतलाई, ईमान की दावत दी। तो वो चरवाहे ने कहा कि अगर मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला बन जाऊं और मैं एक अल्लाह ही को मानने वाला बन जाऊं तो मुझे इसके क्या मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी जो स्याही है बिल्कुल काला था, गुलाम था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी स्याही अल्लाह ताला उसको सफेदी में बदल देगा, तुम्हारे चेहरे को अल्लाह ताला मुनव्वर कर देगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तुम्हारे जिस्म से बू आती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको खुशबू से तब्दील फरमा। उसने कहा कि अगर मैं ईमान कबूल कर लेता हूँ, मैं अल्लाह का इकरार करने वाला बन जाता हूँ, तो ये जो आपके साथी है वो मुझे क्या माने, मेरे साथ में कैसा मामला करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम ईमान को कबूल कर लेते हो तो ये जो साथी है, जो सहाबा किराम है, वो तुम्हें अपना भाई बना लेंगे और तुम्हें जो अपने गले से लगा लेंगे। तो उस शख्स ने कहा कि जो है मुझे गले से लगा लेंगे। ताज्जुब से कहा उसने, क्या मुझे गले से लगा लेंगे कि मैं तो एक गुलाम आदमी हूँ और जो है मेरे जिस्म से बू भी आती है और बिल्कुल सियाह फाम हूँ, तो क्या मुझे गले से लगा लेंगे, मेरा इकराम करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, वो तुम्हें गले से लगा लेंगे और तुम्हारा जो है इकराम करेंगे, तुम उनके भाई बन जाओगे। तो फिर वो चरवाहे ने उसी वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, यानी ईमान को उसने कबूल कर लिया। जब उसने ईमान को कबूल करा तो फिर उसने कहा कि अब मेरा काम क्या है, अब मैं तो ईमान को कबूल कर लिया हूँ, अब मुझे क्या काम करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कि जो तुमने अभी बकरियां लेकर आई है वो लोगों की अमानतें है, अगरचे वो दुश्मन है। देखिए पूरे वाक़या बतलाने का मकसद क्या है कि अमानत की कितनी अहमियत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के अंदर। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारा पहला काम ये है कि जो तुमने लोगों की बकरियां चरवाने के लिए लेकर आई है उनकी बकरियां पहले जाकर उनके वापस करो। हालांकि ये जंग का मौका था, जंग के मौके पर दुश्मन को कत्ल करना भी जायज होता है और उसके माल को हड़पना भी जायज होता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल नहीं फरमाया क्योंकि वो लोगों की अमानतें थी। जो चरवाहा था उसने जो है लोगों से अहद किया था कि मैं तुम्हारी बकरियों को चराने ले जा रहा हूँ और चरा कर वापस लेकर आऊँ। हालांकि सहाबा पे ऐसी हालत तारीफ थी, उनके पास में कोई चीज मौजूद न थी। न यहाँ तक जो है किताबों में लिखा है कि सहाबा ने जो है गधों को ज़बह कर दिया था और उसको देगची पे चढ़ा दिया था, यानी इतनी भूख की हालत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि जो है इस तरह माजरा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी देगची को पलटा दी और फरमाया कि जो है गधे खाना ये जायज नहीं। अंदाजा लगाई कि सहाबा कितने भूखे होंगे। ये ऐसी हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को कहा कि तुम ये जब बकरी है ये पहले उनकी अमानतें उनको लौटा कर आ जाओ। तो फिर वो चरवाहा गया और जो है जिनकी बकरियां थी उसको लौटाया और फिर वापस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि अब मेरा काम क्या है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम्हारा काम ये है कि अभी जो सबसे बड़ी इबादत चल रही है, जो तलवारों के साए के अंदर चल रही है, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम उसके अंदर शरीक हो जाओ। तुम इसमें शरीक हो जाओगे
سامنے والے سے مقابلہ کرو گے، قتل و قتال کرو گے اور تم اگر شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازے گا، جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ وہ شخص جو چرواہا تھا وہ گیا اور سامنے والے سے مقابلہ کیا اور وہاں پر شہید بھی ہو۔ جب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ نے جو شہید ہوئے تھے تو ان کا جائزہ لیا، تو ایک جگہ مجمع اللہ کے نبی نے دیکھا صحابہ کا، تو اللہ کے نبی جب وہاں پہ تشریف لے گئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک شخص ہے جس کو ہم میں سے کوئی پہچان نہیں رہا، فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ یہ کون ہے، کس کی جانب سے آیا تھا، یہ مسلمان ہے کہ کفاروں کی جانب سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہ چرواہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے نہ ایک سجدہ کیا اللہ کو، نہ ایک نمازیں پڑھی، نہ جو ہے کوئی روزہ رکھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کے چہرے کے جو کالا پن تھا اللہ نے اس کو سفیدی میں بدل دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہے اس کی بدبو کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی خوشبو میں تبدیل فرما دیا ہے۔ تو دوستو یہ واقعہ کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امانت کی کتنی بڑی اہمیت تھی، تو امانت کو جو ہے حفاظت کرنا یہ بہت اہم چیز ہے۔